हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज हमारा जो है यूनिट 2 या मॉड्यूल 2 का लेक्चर 2 है। आज का जो हमारा टारगेट है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं इनको पढ़ना। इसमें हम दो पढ़ चुके हैं, एक है इफ और दूसरा है इफ एल्स, ये आप पढ़ चुके हैं। अब जो है तीसरा वो है एलिफ स्टेटमेंट। ये एलिफ स्टेटमेंट क्या होता है? द एलिफ स्टेटमेंट इनेबल अस टू चेक मल्टीपल कंडीशन। ये आपको मदद करता है, ये आपको इनेबल करता है कि आप मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं एंड एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द ट्रू कंडीशन अमंग देम। यानी कि ये आपको मदद करता है कि आप बहुत सारी जितनी भी कंडीशंस हैं आपके एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में वो सबको एक साथ चेक कर सकते हैं, और जो भी पर्टिकुलर कंडीशन जस्टिफाइड हो रही है या ट्रू हो रही है उस पर्टिकुलर कंडीशन के कंटेक्स्ट में उसके जो अंदर स्टेटमेंट है उन्हें आप रन कर सकते हैं। वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ एलिफ स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है एक दो तीन, आप कितनी भी एलिफ स्टेटमेंट डाल सकते हैं इन आर प्रोग्राम डिपेंडिंग अपॉन आर नीड। हाउएवर यूजिंग एलिफ इज अ ऑप्शनल। जरूरी नहीं है कि एलिफ आप जो है यूज करें, ये एक ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि इसके बिना ही आपका काम चल रहा है तो आप ये कर सकते हैं। यानी कि आप सपोज जैसे मैंने आपको भी सिखाया था इफ एल्स, आप इफ एल्स की ही नेस्टिंग कर सकते हैं, आपको इसको यूज करना कोई नीडेड नहीं है। जो आपका एलिफ स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इफ एल्स इफ लेटर जो आपने सी में पढ़ी थी, एक तो आपने पढ़ा था इफ और एक पढ़ा था इफ एल्स, और आप पढ़ा था इफ एल्सिफ पढ़ा था, ये बिल्कुल उसकी ही तरह है। इट मस्ट बी सक्सीड बाय एन इफ स्टेटमेंट। ये हमेशा इफ स्टेटमेंट से सक्सीड होगा, और हमेशा आपको एक चीज दिखेगी, ये जो एंड होगा हमेशा एल्स से होगा, जैसे कि आपका इफ एल्सिफ लेटर होता था। ठीक है, ये मैं आपको हाइलाइटर इसलिए रब कर रही हूँ सो दैट आपको बाद में दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो देखो आपका क्या है, इफ और एक एक्सप्रेशन, इफ स्पेस आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखोगे उसके बाद क्या लगाओगे, कॉलन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक और स्टेटमेंट रन हो जाएगा और नीचे का कोई भी पोर्शन नहीं चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप एलिफ वाले पार्ट पे जाएंगे और उसके एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो भी इसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो सिंगल स्टेटमेंट है या मल्टीपल स्टेटमेंट, वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। अदरवाइज आप अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप नीचे जंप कर जाएंगे एक्सप्रेशन 3 वाले एलिफ पे, फिर आप वो कंडीशन चेक करेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है किसी भी तरह तो आप इसके ब्लॉक और स्टेटमेंट को रन कर देंगे और नीचे का कोई भी पोर्शन नहीं चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ही आप एल्स पे जाएंगे और वो ब्लॉक और स्टेटमेंट रन करेंगे। ऐसा भी हो सकता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स वाला पार्ट तो चल ही जाएगा। ठीक है, और एक चीज, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो नीचे वाले एलिफ वाले जो दो है ना, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2, आप इन पे नहीं जाएंगे। आप इन पे तब जाएंगे जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, देखो अब इसका क्या है, ये इसका वो है। अब आपका क्या है, सिंपल ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 रन करेगा और आप ये यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप दूसरा कंडीशन चेक करेंगे और आप किस पे चले जाएंगे, स्टेटमेंट 2 को रन करने और स्टॉप हो जाएंगे, या फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी होगा आगे उस पर चल जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ही आप स्टेटमेंट पे जाएंगे और स्टेटमेंट 3 को रन करेंगे, और आगे अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट होंगे, इफ एल्स इफ के नीचे कोई और स्टेटमेंट है तो वो होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब देखो ये आपको एक एग्जाम्पल है, इसको पहले समझते हैं फिर मैं आपको साथ साथ इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। प्रोग्राम रन करने से बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं। अब सपोज आपने एक वेरिएबल लिया नंबर नाम का, जरूरी नहीं है आप यही ले, आपका मन है कोई और वेरिएबल लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू यूजर से इनपुट लिया जाता है। आपने एक इनपुट के अंदर एक मैसेज प्रॉम्प्ट किया, एंटर द नंबर, सो दैट यूजर को ये पता चल जाए कि उसे क्या करना है। इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जो भी इनपुट लेता है उसे स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है, बट नंबर किसमें होते हैं, इंट। तो आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, वो किसकी हेल्प से, इंट की हेल्प से। अब
नंबर में वो वैल्यू स्टोर हो गई है जो आपने इनपुट दी है। तो आप चेक करोगे क्या नंबर जो आपने इनपुट किया है क्या वो 10 के इक्वल है। अगर वो 10 के इक्वल है द गिवन नंबर इज इक्वल टू 10, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। डबल कोट्स में जो भी लिखा होता है वो स्क्रीन पे क्या हो जाता है, शो हो जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो नीचे का कोई भी पोर्शन नहीं चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप किस पे जंप करेंगे, इस वाले एलिफ पे। फिर आप चेक करोगे जो नंबर आपने इनपुट दिया है क्या वो 50 के इक्वल है। अगर वो 50 के इक्वल है तो आप क्या मैसेज प्रिंट कर दोगे, द गिवन नंबर इज इक्वल टू 50। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो नीचे की ये दोनों पोर्शन नहीं चलेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप किस पे जाओगे, इस वाले एलिफ पे। आप चेक करोगे क्या नंबर जो आपने इनपुट किया है वो 100 के इक्वल है। हाँ, अगर ऐसा है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करा दोगे और इसके नीचे वाला पोर्शन नहीं चलेगा। अगर जो आपने इनपुट किया है नंबर ना वो 10 है ना 50 है ना 100 है, इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो एट द एंड आपका क्या प्रिंट होगा, एटलीस्ट ये प्रिंट हो जाएगा द गिवन नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50, 100। मेन जो आपका पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई है तो आप नीचे वाला पोर्शन चलाओगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे वाला कोई भी पोर्शन नहीं चलेगा। और अगर आप इस पे आ रहे हो उसका मतलब ये कंडीशन डेफिनेटली फॉल्स होगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे का कोई पोर्शन नहीं चलेगा, यानी कि आप नीचे तब जाओगे जो ऊपर की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे इफ में था सारी कंडीशन चेक होगी, ऐसा यहाँ नहीं है। चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होती रहेगी। और आपने एक वेरिएबल लिया नंबर, ठीक है, आपने इनपुट फंक्शन के थ्रू आप इनपुट कराना चाहते हो, आप यूजर से एक प्रॉम्प्ट मैसेज कर रहे हो, प्रॉम्प्ट कर रहे हो ताकि यूजर को पता चले उसे क्या इनपुट करना है। तो आपने मैसेज करा एंटर द नंबर। आप चाहते हो वो नेक्स्ट लाइन पे इनपुट हो जाए तो बैकस्लैश n लगा देना, अदरवाइज नहीं। बट इनपुट फंक्शन किस में कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग में, तो आपने क्या लगा दिया, int। ठीक है, ये लगा दिया। इसको लगाने के बाद आपका जो भी यूजर ने इनपुट दिया वो किस में स्टोर हो गया, नंबर में। अब आप चेक करोगे जो नंबर आपने इनपुट किया है क्या वो इक्वल है किसके, 10 के। अगर वो 10 के इक्वल है तो आप मैसेज क्या प्रिंट करा दोगे, प्रिंट द गिवन नंबर इज इक्वल टू 10। जो भी आपका गिवन नंबर है वो 10 के क्या है, इक्वल है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, देखो सेम इंडेंटेशन पे जो भी है, अगर प्रिंट के नीचे अगर मैं कुछ और लिखती वो भी इसके अंदर ही आता। अगर कंडीशन ये फॉल्स है तो आप दूसरा क्या लिखोगे, एलिफ। इसमें क्या लिखोगे, जो नंबर आपने इनपुट किया है क्या वो इक्वल है 50 के। अगर वो इक्वल है 50 के इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ पे वो लग गया कॉलन, कॉलन हटाओ। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप क्या प्रिंट करा दोगे, the given number is equal to 50। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है किसी वजह से तो आप लिखोगे एलिफ, क्या नंबर जो आपने इनपुट किया है क्या वो इक्वल है 100 के। अगर वो इक्वल है 100 के तो आप प्रिंट करा दोगे द गिवन नंबर इज इक्वल टू 100। अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन कंफर्म नहीं होती यानी कि ट्रू नहीं होती है तो आप एक मैसेज प्रिंट करा दोगे द गिवन नंबर इज नॉट 10, 50, 100। तो जो आपने गिवन नंबर दिया है वो इन तीनों में से कोई भी नहीं है। देखो अब रन करते हैं। आपने एक नंबर एंटर किया, सपोज किया 50, तो प्रिंट क्या हो गया था, गिवन नंबर इज इक्वल टू 50। देखो सपोज मैंने एक नंबर इनपुट किया 50, ठीक है, अब वो चेक होगा यहाँ पे जाके क्या 50 इक्वल है 100 के, नहीं। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट, सॉरी 50 क्या इक्वल है 10 की, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल, नहीं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो किस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे। क्या
गिवन नंबर जो आपने दिया है 50, क्या वो इक्वल है 50 के? हाँ, कंडीशन ट्रू हो गई। तो आपने गिवन नंबर इज इक्वल टू 50 और नीचे का कोई भी पोर्शन इसका इवन कंडीशन भी चेक नहीं हुई। ठीक है, अब दोबारा रन करते हैं। सपोज मैंने एक नंबर दे दिया 4। ठीक है, द गिवन नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50, 100। अब देखो क्या केस हुआ। आपने सपोज नंबर दिया है 4, तो क्या चेक होगा? क्या 4 इक्वल है 10 के? क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए आप कहाँ जंप कर गए? एलिफ पे। अब आपने चेक करा, क्या 4 इक्वल है 50 के? क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो आप किस पे जंप कर गए? एलिफ वाले पोर्शन पे। अब आपने चेक करा, क्या 4 इक्वल है 100 के? क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं। इसमें यहाँ पे इसे कमेंट बना दो, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कौन सा वाला पार्ट चल जाएगा? एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया एलिफ का एक क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब यही मैंने एक नंबर दे रखा है 6, तो नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50, 100। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा है। आपने इनपुट कराए यूजर से मार्क्स। ठीक है, आपके कितने मार्क्स हैं? अगर आपने सपोज इनपुट फंक्शन के पहले एक मैसेज प्रॉम्प्ट किया, एंटर द मार्क्स। अगर आप नेक्स्ट लाइन में लेना चाहते हो तो \n लग जाएगा। इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट हो गया। अब इनपुट फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो उस स्ट्रिंग को आपको किस में कन्वर्ट करना है? इंट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपने टाइप कास्टिंग करी, उस वैल्यू को आपने किस में स्टोर कर दिया? मार्क्स में। अगर जो आपके मार्क्स है वो 85 से ज्यादा है और 100 सॉरी 100 से कम या उसके इक्वल है, अगर ऐसी कंडीशन है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर ग्रेड, यू हैव स्कोर्ड ग्रेड ए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो नीचे आप नहीं जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप कहाँ जा रहे हैं? एलिफ वाले पोर्शन पे। एलिफ वाले पोर्शन पे क्या है? क्या आपके मार्क्स 60 से ज्यादा है और 85 से इक्वल है या उससे लेस है? तो कंडीशन ट्रू हो गई ये, यानी कि यू स्कोर्ड ग्रेड बी प्लस। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप किस पे जाएंगे? क्या आपके मार्क्स 40 से ज्यादा है, लेस देन है, इक्वल टू 60 है? हाँ, योर ग्रेड इज बी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप किस पे जाएंगे? इस वाले एलिफ पे। आप चेक करेंगे क्या आपके मार्क्स 30 या उससे लेस देन इक्वल टू 40 के इक्वल है। अगर ऐसी कंडीशन ट्रू है तो यू स्कोर ग्रेड सी। अगर इससे कम है, यानी कि 30 से मतलब 30 है, कि यहाँ क्या लिखा है? 30 से ज्यादा। अगर 30 है या फिर 30 से कम है, सॉरी यू आर फेल। ठीक है, सिंपल सा आपका ये प्रोग्राम है। मैं आपको सारे इनपुट्स पे ये करके दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लिया मार्क्स नाम का। ठीक है, अब आपने क्या करा? इनपुट फंक्शन लिया, आपने एक मैसेज प्रॉम्प्ट किया यूजर के लिए, एंटर द मार्क्स। आप एक मैसेज है, कैसा भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं जो यूजर इनपुट दे वो नेक्स्ट लाइन में दे, इसके लिए आप क्या लगा देंगे? \n। आपने लिखा int, यहाँ पे आपने, यानी कि जो भी यूजर इनपुट देगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंट में। यानी कि जो भी यूजर की वैल्यू होगी वो किस में स्टोर हो गई? मार्क्स में। इंटीजर टाइप है। देखो अगर आप इसे यहाँ चेक करते हैं तो देखो एक वेरिएबल है मार्क्स जो किस टाइप का है? इंट टाइप का। ठीक है, अब जो आपके मार्क्स में जो भी वैल्यू स्टोर हुई है वो मार्क्स वेरिएबल में है, तो आप चेक करेंगे क्या आपके मार्क्स ग्रेटर है किससे? 85 से। और इसके लिए क्या लगता है? एंड आपके जो मार्क्स हैं वो लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि आपके मार्क्स 85 से तो ज्यादा होने चाहिए, पर 100 या 100 से कम है। तो आप प्रिंट करेंगे डबल कोट्स के अंदर कॉन्ग्रेट्स। आप कुछ भी लिख दो, वो तो जस्ट अ मैसेज। आप सिंपल इतना भी लिख सकते हैं, यू स्कोर्ड ए, यू स्कोर ग्रेड ए। तो आपको क्या मिला है? ए मिला है। अगर ऐसा नहीं है तो ही आप जाएंगे एलिफ पे। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी आप इसको एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेम इंडेंटेशन पे लेना होता है, आपको इस पे बैक स्पेस करके वापस सेम लाइन में लाना पड़ता है।
अगर आपके मार्क्स 85 से ज्यादा या 100 के बीच में नहीं है तो आप चेक करेंगे क्या आपके मार्क्स जो हैं वो 60 से ज्यादा हैं एंड आपके मार्क्स लेस देन इक्वल टू 85 है। ऐसा अगर कुछ है तो आप प्रिंट करेंगे क्या, यू स्कोर ग्रेड बी, प्रिंट यू स्कोर ग्रेड बी प्लस। ठीक है, तो आपको क्या मिला है, बी प्लस। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो अगली कंडीशन है आपकी क्या, कि आपके मार्क्स जो हैं वो है 40 से ज्यादा एंड आपके जो मार्क्स हैं वो है लेस देन इक्वल टू 60। अगर ऐसा है तो आप प्रिंट करेंगे यू स्कोर ग्रेड बी। आपको क्या मिला है, ग्रेड बी मिला है। ठीक है, अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब आप लगाएंगे, ऐसा कोई नहीं, आप कितनी भी एलिफ लगा लो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जितनी नीडेड है उतने लगाओगे। अब आप चेक करोगे क्या आपके जो मार्क्स हैं वो क्या है, देखो आपके जो मार्क्स हैं वो क्या ग्रेटर देन 30 है और लास्ट में क्या लिखेंगे, एंड आपके जो मार्क्स हैं लेस देन इक्वल टू क्या है, 40। क्या ये कंडीशन ट्रू है तो आप प्रिंट करेंगे यू स्कोर आपको क्या मिला है, ग्रेड सी मिला है। अगर ऐसा नहीं है, इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप क्या प्रिंट कर देंगे, सॉरी यू आर फेल, आप क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, अब देखो कंट्रोल एस रन करते हैं। पहले मैं आपको एक रन करके दिखाती हूँ। मैंने मार्क्स डाले 75 तो मेरा क्या हो गया, बी प्लस, क्योंकि मेरा 60 से 85 के बीच है तो बी प्लस आ गया। अच्छा, अब देखो मैं आपको एक चीज करके दिखाती हूँ, क्या ब्रैकेट लगाने पे भी आपका ये प्रोग्राम चल जाएगा। देखो अब मैं अगर कहीं आपको ब्रैकेट लगा, देखो बिना ब्रैकेट के मैंने आपको करके दिखाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है, देखते हैं क्या अब भी चल जाएगा। मैंने डाला 56, तो यानी कि अगर आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिखे, देखो मैंने जान के लगाया था, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिख रहा है तो इसका मतलब ये गलत नहीं है, ऐसे भी चल सकता है और ब्रैकेट लगा के भी चल सकता है। ये चीज मैंने आपको इसलिए करके दिखाई थी ताकि आपको पता चले कि दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सपोज मैं एक नंबर इनपुट लेती हूँ, लेट मैंने इनपुट लिया, जो मेरे मार्क्स है वो है 40। ठीक है, अब आपने चेक करा क्या 40 बड़ा होता है 85 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स, और लेस देन इक्वल टू 100 है, नहीं, यानी कि एंड में तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आपको आगे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो लिख के देखते हैं, आपके मार्क्स क्या है 40, 40 क्या बड़ा है 85 से, एंड जो आपकी 40 है क्या वो लेस देन इक्वल टू 100 है, नहीं, यानी कि पहली वाली कंडीशन भी फॉल्स है एंड सेकंड वाली कंडीशन भी फॉल्स है। जब दोनों कंडीशन फॉल्स है तो क्या मिलेगा मुझे, आंसर फॉल्स मिलेगा। यानी कि ये कंडीशन फॉल्स होते ही मैं कहाँ जाऊंगी, अगली वाली कंडीशन पे। यानी कि जो मेरा 40 है क्या वो बड़ा है किससे, 60 से, एंड जो 40 है क्या क्या वो छोटा, एक सेकेंड, क्या वो छोटा या इक्वल है किससे, 85 से। अब देखो यहाँ क्या आएगा, 40 छोटा है इक्वल है तो यहाँ क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, पर एंड के लिए दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू, तो आंसर तो फॉल्स ही आएगा।
अब देखो 40 बड़ा नहीं होता 60 से, तो कंडीशन क्या हो गई आपकी, पहली तो फॉल्स हो गई। हाँ 40 छोटा है 85 से, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। पर एंड के लिए क्या होनी चाहिए, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। जब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो अब क्या है, एक कंडीशन फॉल्स है एक कंडीशन ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इस कंडीशन के ट्रू होते फॉल्स होते ही आप किस पे जाओगे, नीचे वाले पे जाओगे। अब आपने क्या डाला है कि जो 40 है, जो 40 है क्या वो 40 से बड़ा होता है, एंड क्या जो आपका 40 है वो लेस देन इक्वल टू 60 है। देखो 40 से बड़ा नहीं होता, तो ये क्या है, फॉल्स है। एंड जो आपका 40 होता है वो छोटा होता है 60 से, कंडीशन ट्रू। तो एक फॉल्स एक ट्रू, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। अब जब ये कंडीशन फॉल्स है तो आप किस पे गए, इस पे गए। तो इसमें क्या है, जो आपका 40 है क्या वो बड़ा है 30 से, हाँ ये भी कंडीशन ट्रू है। एंड जो आपका 40 है क्या वो छोटा या इक्वल है 40 के, ये भी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 40 बड़ा होता है 30 से, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। क्या 40 छोटा या इक्वल होता है 40 के, तो ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, यू स्कोर्ड ग्रेड सी। तो देखो रन करके देखते हैं, अगर मैंने 40 दिया है तो आंसर क्या आएगा, देखो ग्रेड सी। और अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। चलो अब अगला प्रोग्राम करते हैं। एक प्रोग्राम आपको लार्जेस्ट नंबर वाला भी कराऊंगी ताकि आपको समझ आए। अब राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट मंथ नेम टू द नंबर ऑफ डेज, यानी कि अगर जनवरी है तो रिटर्न हो जाए 31 डेज, अगर फरवरी है तो रिटर्न हो जाए 28 या 29 डेज। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप पहले एक मैसेज प्रिंट करा दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे फुल में लिखे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये आप जो यूजर को एक मैसेज प्रिंट कर दोगे कि आपको जनवरी पूरा लिखना है या शॉर्ट में लिखना है, ताकि वो इनपुट वही नंबर उसी तरह से दे। आपने एक इनपुट फंक्शन के थ्रू एक मंथ इनपुट कराया, यहाँ पे इंट की या किसी की टाइप कास्टिंग क्यों नहीं कराई, क्योंकि जनवरी फरवरी खुद एक स्ट्रिंग है, और इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट जो भी आप इनपुट देते हो उसे किस में कन्वर्ट करके देता है, स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, जो आपने इनपुट करा है, जो भी नंबर आपने इनपुट करा है, मतलब मंथ नेम, क्या वो फरवरी के इक्वल है, अगर वो फरवरी के इक्वल है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, नंबर ऑफ डेज 28 या 29। अगर वो फरवरी के इक्वल नहीं है तो आप किस पे जाओगे, एलिफ पे। क्या जो मंथ आपने इनपुट किया, आपने इन ऑपरेटर पढ़ा था, इन ऑपरेटर मैंने पढ़ा था, इनमें से कोई भी एक हो। अगर मंथ आप देखो, अभी इस तरह से करते हैं, मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाऊंगी। क्या जो मंथ नेम है क्या वो अप्रैल जून सितंबर नवंबर इनमें से कोई भी है, अगर इनमें से कोई है तो क्या प्रिंट करा दो, नंबर ऑफ डेज आपके क्या है 30 है। अगर जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर इनमें से कोई है तो क्या प्रिंट करा दो, नंबर ऑफ डेज 31। अगर इनके अलावा आपने किसी और तरह से, सपोज मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट की जनवरी आपको पूरा लिखना पड़ेगा, फरवरी आपको पूरा लिखना पड़ेगा, आपने गलती से JAN डाल दिया तो वो इनमें से किसी से भी मैच नहीं करेगा, तो उस टाइम पे क्या लिख दोगे, रॉन्ग मंथ नेम, या आपने कुछ गलत डाल दिया उस टाइम पे भी। चलिए इसे रन करते हैं, इसको मैं आपको दो तरीके से बना के दिखाऊंगी प्रोग्राम को, ठीक है, आपको समझ आएगा। ठीक है, बहुत इजी है, जैसे आप प्रोग्राम को समझते रहेंगे आपका स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो सबसे पहले प्रिंट करते हैं मैसेज, ताकि यूजर को पता चल जाए कि कैसे उसे इनपुट देना, लिस्ट द मंथ, लिस्ट ऑफ मंथ। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे डाला है जैन, ठीक है, मैंने शॉर्ट में डाला तो इनपुट सिर्फ जैन फेब ही हो सकता है, फरवरी पूरा नहीं होगा। मार्च अप्रैल कॉमा मई कॉमा जून कॉमा जुलाई कॉमा अगस्त अगस्त कॉमा सितंबर कॉमा अक्टूबर कॉमा नवंबर कॉमा दिसंबर। यानी कि देखो वहां पे मैंने पूरे में दिखाया था, मैंने यूजर को बोला है कि आप अप्रैल मई तो पूरा पूरा लिखोगे, लेकिन
बाकी सारे नाम किस में लिखोगे, शॉर्ट में लिखोगे। अगर आप पूरे में देते हो तो आपका क्या आएगा, एरर शो होगी। तो आपने एक वेरिएबल लिया, आपको पता है कि अगर आपको दो नाम एक साथ लिखने हैं तो आप स्पेस नहीं दे सकते, आप क्या लगाओगे, अंडरस्कोर। तो आपने मंथ नेम लिखा, उसमें आपने यूजर से क्या कराया, इनपुट कराया, क्या कराया, एंटर द मंथ नेम। ठीक है, जो भी यूजर इनपुट करना चाहता है, अगर वो नेक्स्ट लाइन में इनपुट करना चाहता है तो \n लगा देगा। अब वो लिखेगा इफ स्पेस, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, मंथ नेम अगर इक्वल है किसके, फेब्रुअरी के, FEB। मैंने इसके लिए क्या यूज किया है, FEB। अगर मैं पूरा नाम यूज करती तो पूरा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज क्या है आपके, नंबर ऑफ डेज 28 और 29, कुछ भी मैसेज आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप जाएंगे एलिफ वाले पार्ट पे। एलिफ, क्या आपका जो मंथ नेम है क्या वो इक्वल है, या फिर आप पहले लिखो इन इन ऑपरेटर के, यानी कि इनमें से कोई है, कौन कौन सा, अप्रैल, ठीक है, दूसरा कॉमा आपका हो गया जून, कॉमा सितंबर को मैंने लिखा है SCP, डबल कोट्स में इसलिए लिखना है क्योंकि स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, सितंबर। उसके बाद क्या लिखोगे, नवंबर। अगर इनमें से कोई भी है तो आप क्या प्रिंट कर दोगे, कितने डेज है, प्रिंट, आपने क्या नहीं लगाया यहाँ पे, कॉलन, प्रिंट। इससे पता चलता है अगर आप कॉलन नहीं लगाते हो तो ये इधर स्टार्ट होता है, अगर आप कॉलन लगाते हो तो ऑटोमेटिकली किस में आ जाता है, इंडेंटेशन के साथ आ जाता है। नंबर ऑफ डेज 30, तो नंबर ऑफ डेज है वो आपके क्या होंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक है, अगला आप क्या करेंगे, दोबारा से एलिफ अगला लगाएंगे। अगर आपका जो मंथ है, जो मंथ का नेम है वो किस किस के बीच का है, अगर वो जनवरी है या फिर आपका मार्च है, ठीक है, मार्च हो गया, या फिर क्या है आपका मई है, कॉमा जुलाई है, ठीक है, जुलाई है, अगस्त है, अगस्त है, कॉमा अक्टूबर है, ठीक है, और कॉमा दिसंबर है। ठीक है, यही यूज किया। अगर इनमें से कोई भी है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इनमें से कोई भी है तो आप क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट नंबर ऑफ डेज इज 31। अगर इनके अलावा गलती से आपने कुछ और लिख दिया है तो ऑटोमेटिकली क्या प्रिंट हो जाएगा, एल्स प्रिंट रॉन्ग मंथ नंबर, या मंथ डे, मंथ रॉन्ग मंथ। ठीक है, आपने रॉन्ग मंथ डाला है। अब देखो कंट्रोल S, पहले इसे रन करते हैं, फिर मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें सिखाऊंगी। तो सपोज मैंने डाला पहले जैन, नंबर ऑफ डेज इज 31, बिल्कुल सही है। अब देखो मैं गलत कुछ नहीं डालने की, JANURARY, जनवरी ही तो है, JANRURA, स्पेलिंग जनवरी की क्या होती है, JANURARY। ठीक है, अब मैंने जनवरी डाला, देखो अब मैं इसे एंटर करती हूँ, क्या लिखा है, रॉन्ग मंथ, या मैं डालती हूँ फेब्रुअरी, FABURURAY, ठीक है, एंटर करा, क्या लिखा, रॉन्ग मंथ। यानी कि आपने यूजर को पहले ही एक मैसेज कर दिया है कि भाई
आप जो है इनपुट कर सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई को इसी वे में। इसलिए यहाँ पे रॉन्ग मत, क्योंकि मैंने सपोज जनवरी को जैन लिखा है, पर जनवरी पूरा लिखना भी गलत नहीं है। मैंने वो क्या बोलते हैं अगस्त को AUG लिखा है, कोई AUGS लिख सकता है, कोई AUGUST लिख सकता है। देखो मैं रन करती हूँ। अब सपोज मैं जैन इज नॉट डिफाइंड, एक सेकेंड। अब मैंने सपोज डाला AUGUST और मैंने इसे रन किया, तो क्या रॉन्ग मंथ नेम, जबकि अगस्त सही है। अगस्त एक मंथ होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि भाई मैं इनपुट ही AUG मान रही हूँ अगस्त को। तो अगर AUGU दोगे तो रन सही करेगा, नहीं तो रन नहीं करेगा। अब देखो AUG, तो क्या रन हो गया 31। अब सपोज मैं एक लेके दिखाती हूँ। सपोज मैंने एक इनपुट दिया, सपोज मैंने दिया जुलाई, ठीक है। तो वो चेक करेगा क्या जो जुलाई है आपका वो इक्वल है फेब की, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, नहीं। तो अब यहाँ आ जाएगा एलिफ पे, जब ये कंडीशन फॉल्स है तो आप स्विच करोगे एलिफ पे। आप चेक करोगे क्या जुलाई इक्वल है फेब के, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, नहीं। तो अब आप चेक करोगे ये क्या जुलाई इक्वल है जुलाई के, हाँ। क्यों इक्वल का मतलब यहाँ पे क्या है, इसमें है, इन सब में। इनका मतलब होता है क्या, ये इसका पार्ट है। यहाँ पे आप इक्वल टू मत भी लगाओ, इसको ऐसे समझो कि ये जो मंथ है सपोज जुलाई, क्या जो जुलाई है वो प्रेजेंट है इसमें, क्या जुलाई अप्रैल की इक्वल है, क्या जुलाई जून की इक्वल है, क्या जुलाई सितंबर के इक्वल है, क्या जुलाई नवंबर के इक्वल है, क्या इनमें से जितने भी अवेलेबल नेम है इनमें से किसी के इक्वल है, किसी का पार्ट है, या आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में से ये जो मैं चेक कर रही हूँ, जैसे सपोज आप कोई एक एग्जांपल लेती हूँ, आप कोई साड़ी का नॉर्मली साड़ी लेने जा रहे हो, तो उसे मैचिंग चेक करते हो ना कि अच्छा क्या मैचिंग ये चीज है फॉल। तो मैचिंग चेक करने के लिए आप जितने भी अवेलेबल है उनके साथ चेक करते हो, तो यहाँ पे यही मतलब है। अगर आप चाहते हो उसे दूसरी तरह से बनाते, देखो मैं दूसरी तरह से भी बना के दिखाती हूँ, इसमें एक पे चेंज करके दिखाती हूँ। क्या जो मेरा मंथ नेम है वो इक्वल है अप्रैल के, ठीक है। और आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। और जो मेरा मंथ नेम है ना, वो मतलब जैसे आपने इन लिखा है ऐसे ही आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो। क्या जो मेरा मंथ नेम है वो इक्वल है जून के, और क्या मेरा जो मंथ नेम है वो किसके इक्वल है, जून के बाद क्या था सितंबर, सबके इक्वल है। और क्या जो मेरा मंथ नेम है वो इक्वल है किसके, नवंबर के, NOV के इक्वल है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी है तो आपका आपका देखो कंट्रोल एस, क्या इनकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हो, क्या मंथ जो अप्रैल जून सितंबर ये किसी के इक्वल है, जैसे सपोज मैंने डाला नवंबर NOV, तो क्या आ गया 30 डेज, यानी कि आप इनका भी यूज कर सकते हो, और चाहे तो आप ये जो आपका इक्वल टू ऑपरेटर होता है इसका भी यूज कर सकते हो, आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अब हम आगे चलते हैं, आपको मैं एक प्रोग्राम बनाती हूँ, लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 यूजिंग एलिफ। और आप एलिफ से देखोगे हर, जैसे इफ में क्या था, तीनों डिफरेंट जो चल रहे थे पर तीनों सेम होने पे आंसर सही नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया x, उसमें इनपुट कराया, या चलो a से लेते हैं, एक वेरिएबल लिया a, आपने इनपुट फंक्शन के थ्रू आपने डाला एक मैसेज कि एंटर द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू इनपुट करो। और आपने इसको टाइप कास्ट करा किसमें, इंट में, क्यों, क्योंकि जो आपका इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में देता है, आपको नीड है इंट की, तो आप उसे इंट में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही दूसरा नंबर भी एंटर कराएंगे इनपुट फंक्शन के थ्रू, और उसे क्या करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ
ऑफ बी। ठीक है, आप चाहते हो नेक्स्ट लाइन पे इनपुट हो तो इनके लिए क्या लगा देंगे, बैकस्लैश n। अब ऐसे ही तीसरा नंबर इनपुट कराएंगे। आप टाइप कास्ट करोगे इसे भी, क्योंकि इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग में देता है और आपको नीड है इनपुट वो इंट टाइप की, तो आपने एक मैसेज भी डाल दिया ताकि यूजर को पता चल जाए उसे क्या इनपुट करना है। एंटर द वैल्यू ऑफ सी। आप चाहते हो नेक्स्ट लाइन में इनपुट हो तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, बैकस्लैश n लगाओगे। अब आपने तीनों नंबर इनपुट करा लिए तो आप चेक करोगे क्या ए बड़ा है बी से एंड क्या ए बड़ा है सी से। अगर ए बड़ा है तीनों से तो आप प्रिंट कराओगे ए, और साथ में एक मैसेज भी प्रिंट कराओगे इज द लार्जेस्ट। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप क्या लगाओगे, एलिफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, यानी कि बी ए से भी बड़ा है, बी सी से भी बड़ा है। अगर ऐसा होता है तो आप प्रिंट करा लोगे बी कॉमा इज द लार्जेस्ट। तो डबल कोट्स में लिखेंगे हम इसे, बी कॉमा इज द लार्जेस्ट। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो अगर ए लार्जेस्ट है बी लार्जेस्ट है तो लास्ट में क्या लिख देंगे, प्रिंट सी कॉमा डबल कोट्स इज द लार्जेस्ट। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको ना पहले एक रन करके दिखाती हूँ, फिर इनको समझाऊंगी कैसे हो रहा है। पहले आपको हर इनपुट पे रन करके दिखाती हूँ। सपोज पहले आपने इनपुट दिया 2 3 5, यानी कि तीनों नंबर इनपुट डिफरेंट है तो 5 इज द लार्जेस्ट प्रिंट हो गया। अब आपने इनपुट दिए तीनों सेम 2 2 2, तो 2 इज द लार्जेस्ट प्रिंट हो गया। अब आपने दिए दो सेम, यानी कि A3 3 और बड़ा वाला डिफरेंट है तो 4 इज द लार्जेस्ट। अब आपने दो सेम छोटे दिए, यानी कि 2 2 और 3 इज द लार्जेस्ट, यानी कि हर उस पे ये आराम से चल रहा है। अब कैसे चलता है चलो हम करके देखते हैं। सब पहले डिफरेंट लेते हैं। ठीक है, 3 4 5। ठीक है, पहले हमने तीनों डिफरेंट लिया तो सबसे पहले चेक करा क्या 3 बड़ा है 4 से एंड क्या 3 बड़ा है 5 से। 3 4 से बड़ा नहीं होता, ना ही 5 से, तो पहला भी फॉल्स है एंड दूसरा भी फॉल्स है। जब दोनों ही फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो यानी कि आप किस पे गए, एलिफ पे। अब आपने चेक करा क्या 4 बड़ा है 3 से, हाँ ये कंडीशन तो ट्रू है, बट क्या 4 बड़ा है 5 से, नहीं ये कंडीशन फॉल्स है। यानी कि पहली वाली तो ट्रू हो गई लेकिन दूसरी वाली क्या है, फॉल्स। अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो बाय डिफॉल्ट जो एल्स वाला पोर्शन है वो चल जाएगा। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है आपकी 5, 5 इज द लार्जेस्ट प्रिंट हो जाएगा। और आपको पता है 3 4 5 में से बड़ा भी कौन है, 3 4 5 ही है। अब अलग लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा इनपुट कैसे चल रहा है। अब सपोज लेते हैं तीनों नंबर सेम 3 3। ठीक है, तो आपने चेक करा पहले क्या ए यानी कि 3 3 से बड़ा होता है एंड 3 3 से बड़ा होता है, यानी कि क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए सी से बड़ा है, क्योंकि ए की वैल्यू भी 3 है और बी की वैल्यू भी 3 है और सी की वैल्यू भी 3 3 से बड़ा नहीं होता तो फॉल्स हो गया, और ना ही 3 3 से बड़ा होता, दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप किस पे जाओगे, एलिफ पे। अब आपने चेक करा बी की वैल्यू क्या है 3, क्या 3 बड़ा है ए की वैल्यू 3 से, नहीं। क्या बी जो 3 है क्या वो बड़ा है सी की 3 वैल्यू से, नहीं। अगर दो पहली भी कंडीशन फॉल्स है और दूसरी भी कंडीशन फॉल्स है, जब दोनों कंडीशन फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो लास्ट में क्या बचेगा, सी। सी की वैल्यू क्या है 3, 3 जो है आपका क्या हो गया, लार्जेस्ट हो गया, और तीनों ही सेम है तो 3 ही लार्जेस्ट आएगा तो 3 प्रिंट हो गया। अब चलो लेते हैं अगला केस।
देखो आपको भी समझाती हूँ। सपोज ये तो मैंने 3 लिया, इससे मैं लेती हूँ 2 और इसे भी लेती हूँ 2। ठीक है, तो चलो पहला केस देखते हैं। अब क्या 3 बड़ा होता है 2 से? एंड क्या 3 बड़ा होता है 2 से? क्योंकि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है। ए की वैल्यू 3, बी की, यानी कि दोनों ही कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। ठीक है, तो जब दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। यानी कि क्या प्रिंट हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा 3 इज द, इसके प्रिंट होते ही आप क्या नीचे चेक करने जाओगे? आप नीचे चेक करने नहीं जाओगे, यानी कि ये दोनों कंडीशन नहीं चलेंगी। अब चेक करते हैं, ये 3 है, ये 3 है। देखो क्या 3 बड़ा होता है 2? अब क्या जो 3 है वो बड़ा होता है 2 से? कंडीशन ट्रू। एंड क्या 3 से बड़ा होता है? नहीं, यानी कि पहली कंडीशन तो ट्रू है, दूसरी कंडीशन क्या है? फॉल्स। एक कंडीशन ट्रू एक फॉल्स है तो क्या आ जाएगा? फॉल्स। एक कंडीशन फॉल्स होते ही आप किस पे जाएंगे? नीचे वाले स्टेप पे। अब आप चेक करेंगे बी की वैल्यू क्या है? 2। 2 क्या बड़ा होता है 3 से? एंड 2 क्या बड़ा होता है 3 से? यानी कि 2 ना ए से बड़ा है ना सी से बड़ा है, यानी कि दोनों ही कंडीशन क्या है? फॉल्स है। तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। जब दोनों ही फॉल्स है तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर ये दोनों फॉल्स है तो क्या बचा? सी। सी की वैल्यू क्या है? 3। तो आपका आंसर भी यही है, 3 इज द लार्जेस्ट। अब देखते हैं जो छोटी वाली वैल्यू है वो होती है सेम, यानी कि इसी तरह से आप हर वैल्यू पे निकाल पाएंगे। ठीक है, ये समझ आया? ये आपका जो प्रोग्राम है ये सब पे चलेगा, लेकिन वो वाला नहीं चलता। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखाती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलो, अब आपको क्या सिखाती हूँ। एक, अच्छा आपने देखा होगा कि कोई आपने सपोज इनपुट कराई एक, आज मैं आपको सिखाती हूँ, जब कल आपको अगला लेक्चर कराऊंगी उसमें मैं आपको उसका कोड भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है कि जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए 180। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि कोई भी जो हमारा क्या कहते हैं ट्राइंगल है वो वैलिड है या नहीं। तो सबसे पहले हम 3 साइड या 3 एंगल इनपुट कराते हैं। पहले हम एंगल के थ्रू करते हैं, फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में साइड के बारे में सीखेंगे। तो आपने एक वेरिएबल लिया ए, उसे इनपुट फंक्शन के थ्रू एक मैसेज पहले प्रॉम्प्ट कराया और आपने इनपुट कराया एंटर द फर्स्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल। पहला एंगल इनपुट करो \n। अब जो भी इनपुट फंक्शन देता है वो तो इंट में देता है, तो आपने इंट में कर लिया। अब इसे मैं फ्लोट में भी करके दिखाऊंगी आगे, क्योंकि भाई जो एंगल हो सकते हैं वो 90.6 भी हो सकते हैं, 52.6 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे ही आपने दूसरा वेरिएबल लिया बी। अब आपने क्या लिया? इंट इनपुट एंटर द सेकेंड एंगल, एंटर सेकेंड एंगल ऑफ ट्राइंगल \। ठीक है, अब उसके बाद आपने सी इन इनपुट एंटर द थर्ड। आपने 3 डिफरेंट डिफरेंट एंगल इनपुट करा लिए। ठीक है, अब इनपुट कराने के बाद आप चेक करोगे क्या? इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है 180 के, एंड ए बड़ा है 0 से, एंड बी बड़ा है 0 से, एंड सी बड़ा है 0 से। अगर ये तीनों कंडीशन जो है, तीन कह रही चारों कंडीशन ट्रू है, तो आप प्रिंट करा दोगे ट्रायंगल इज
वैलिड। अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रिंट करा दोगे प्रिंट इज नॉट वैलिड। ठीक है, देखो आप रन करते हैं। सपोज मैंने डाला पहला 60, दूसरा 60, तीसरा 60, तो क्या प्रिंट हो गया? वैलिड ट्रायंगल। अब मैंने डाला 0, 60 प्लस 50, तो क्या है? ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। देखो, सपोज आपने पहला इनपुट डाला, सपोज 50, दूसरा इनपुट डाला 100, ठीक है, तीसरा इनपुट डाला, आपको हो गया 150, 60, 70, 80, 30। तो आपने तीन एंगल डाले 50, 100 और 30। अब आप चेक करोगे पहला क्या 50 प्लस 100 प्लस 30, क्या ये जो तीनों का सम है क्या ये 180 के इक्वल है? बाई 50 प्लस 30 कितना हो? 80 प्लस 100 180 के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। एंड ए की वैल्यू क्या है? 50। क्या 50 बड़ा है 0 से? एंड दूसरा क्या है? 100 बड़ा है 0 से? हाँ। एंड क्या है आपका? 30 बड़ा है 0 से? हाँ। भाई देखो, पहली कंडीशन भी आपकी ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तीसरी भी ट्रू है और चौथी भी। अगर सारी ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा? वैलिड ट्रायंगल, नहीं तो नॉन वैलिड ट्रायंगल। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक ट्रू हो। अब सपोज मैंने दिया यहाँ पे 35, ठीक है। अब देखो क्या है आपका 50 प्लस 100 प्लस 35 इक्वल टू 180। क्या ये 180 के इक्वल होता है? नहीं, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स है। लेकिन बाई 50 जो है वो तो बड़ा होता है 0 से, एंड 100 भी बड़ा है 0 से, एंड आपका 35 भी बड़ा है 0 से। अब अगर ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। ये कंडीशन ट्रू है, ये तीनों कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट होगा? इनवैलिड। क्यों? क्योंकि सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि क्यों लग रहा है, पर ये क्यों लग रहा है ये समझ नहीं आ रहा होगा अभी। तो इसके लिए एक आंसर लेते हैं। चलो, पहला मैंने एंगल दिया 100, दूसरा मैंने दिया 80, तीसरा मैंने दिया 0, ठीक है। तीनों एंगल से अब देखो 100 प्लस 80 प्लस इन तीनों का सम 100 प्लस 80 प्लस 0, तीनों का सम क्या बैठ रहा है? 180। बट क्या पॉसिबल है एक एंगल 100 पे हो और एक 80 और एक कोई एंगल ही नहीं हो? इस तरह से तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। इसी वजह से ये आगे का भी लिखा गया है कि जो 100 है वो बड़ा होना चाहिए 0 से। ये तो सही है। बी क्या है? 80, वो भी बड़ा है 0 से। एंड पर जो 0 है वो 0 से बड़ा नहीं होता। ये कंडीशन तो ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट ये क्या है? फॉल्स। इस वजह से ट्रायंगल क्या आएगा? इनवैलिड आएगा। ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या करा कि एंगल जो है 100, 200, 300 इस तरह से लिए। अब जरूरी थोड़ी है कि जो आपने इनपुट इंट में ही लिया है एंगल, तो क्या हो सकता है? फ्लोट में भी हो सकते हैं। तो अब इन्हें कन्वर्ट कर दो। फ्लोट, अब फ्लो FLO फ्लोट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे तो भी प्रोग्राम सही चलेगा, लेकिन मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाऊंगी। देखो, एंटर द फर्स्ट एंगल, आपने फर्स्ट एंगल डाला,
सपोज 45 पॉइंट्स आप रुक जाओ, लेते हैं 100.1, दूसरा डाला 70, तीसरा डाला 9.9, एंगल क्या है, वैल्यू, ठीक है। आप इसे यहाँ पे फ्लोट में नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, आप इसे फ्लोट में कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि 0.0 से आपने क्या कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है। अब देखो, सपोज मैंने पहला एंगल दिया 60, दूसरा दिया 60, तीसरा दिया 60, तो क्या क्या वैलिड टर्म है। आप कहोगे कि इंट था ये तो 60 दिया, पर आपने उसे किस टाइप का लिया है, फ्लोट टाइप का, तो आपको बताया था इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ये इंट को ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट कंपाइलर क्या नहीं करता, अगर कोई नंबर आपका फ्लोट में है तो उसे इंट में कन्वर्ट नहीं करता, पर अगर वो इंट में है तो उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से अगर आप यहाँ पे ना ये नहीं लगाते हो, अगर आपको लगता है कि ये लगाने की जरूरत नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज क्या होगा, सपोज 90.1 है, 60.0 है, 8.0 है, कुछ भी है, पर वो आंसर जो मिलके है वो 180 आना है, तो 180.00 आ रहा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको चेक कर लेगा, इसको वो ऑटोमेटिकली फ्लोट में चेक कर लेगा कि हाँ ये इक्वल है। तो यहाँ पे ये दिक्कत नहीं आती अगर आप 180 लिख देते हो और आप अगर 180.0 लिखते हो, दोनों चीजें सेम है। जैसे मैंने आपको एंगल वाला कराया है ऐसे ही होता है साइड वाला, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे। इस वाले लेक्चर में मैंने आपको जितने भी प्रोग्राम्स कराए हैं वो बहुत इजी है और आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। आगे हम इससे रिलेटेड और प्रोग्राम्स धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको इनके आउटपुट भी दे रखे हैं। थैंक यू।